वजीर आला पंजाब ने मुझे यहाँ भेजा है लोगों की तकलीफ को दूर करने। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ यहाँ पे, और हम अभी अलीपुर से आ रहे राशन लेके, इतना सरकारी लोग आपके जलील कर रहे हैं, किसी ने इनकी सुनी 10-10 बोट्स खड़ी है, लोग रो रहे हैं। कल से पहले जो यहाँ हुआ है ना जी, मुझे नहीं पता। 15 बेड़े मैंने कल खुद रवाना किए, उसके बाद मेरे आने से पहले 6 बेड़े और 5 बोट्स राशन लेकर मुझे लेकर नहीं आई है, टेंट लेकर, दवाइयाँ लेकर इधर आई है और जानवरों का चारा लेकर। तो हमने कहा रेस्क्यू को बोर्ड दो, उन्होंने कहा मैडम साहब है उनकी रिफ्रेशमेंट का सामान जाना है। मेरी कौन सी रिफ्रेशमेंट है? ये तुलसी सिपारी। जो 5 दिन गुजरे हैं ना, उसमें जो 60-70 बंदे मरे हैं और कुछ गुमशुदा है और 6-6 लाशें हमने पकड़ी हैं, तो उस वक्त यहाँ पे मशीनरी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। अल्लाह ताला से अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, इंसानी कोशिश पूरी है। ये नहीं हो सकता कि किसी ने रेस्क्यू की बोट मांगी, उन्होंने कहा मैंने वजीर को लेके जाना है। मैं एक बोट के अंदर आई हूँ। ये पहला फ्लड रिलीफ कैंप है कि आपके आने से पहले यहाँ पे कोई भी कैंप नहीं था। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे मर रहे थे। हर कोई चाहता है मेरा जिला डिक्लेयर हो। अगर आफत ज़दा डिक्लेयर ना होता या प्रायोरिटी चीफ मिनिस्टर की ना होती, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये 4 वजीर यहाँ क्या कर रहे हैं? आराम से ये उन्होंने कहा कि फिर रही हूँ मैं बैठी हूँ। यार एक मिनट आइए, मैं पहले आप मेरी बात साहब, जी। मैं पहले इन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। 1 मिनट जी सर, इनको मैंने बुलाया, इन्होंने मेरी हेल्प की खाना बांटने में, इन्होंने मेरी हेल्प की, इन्होंने मेरी हेल्प की, इन्होंने ये काफी इंतहाई पॉजिटिव और अच्छे लोग हैं। अब हम लोग टाइम शॉर्ट है, मैडम से Q&A करें ताकि हम इसको खत्म करें। हाँ, हम चलें, आपसे बताएं देखें, जी, सवाल मेरी बात नंबर सुनो। 1। आप लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे हैं हम, जो होना था हो गया, अल्लाह की तरफ से हो गया। हम आपसे मुतालबात कर रहे हैं, जो कि कल आपने कहा कि हम इस शहर को आफतज़दा डिक्लेयर कर रहे हैं, प्लीज़ उसका नोटिफिकेशन जारी करवाएं। पहली बात। दूसरी बात, आप यहाँ पे मौजूद हैं, अल्लाह आपको देखें, उससे हम ये समझ रहे हैं कि उससे हंगामी बेसिस पे यहाँ पे काम शुरू हो गए नेशनल। अच्छा हाँ, इस पॉइंट पे आ जाए। आप यहाँ बैठी हैं, आपकी मौजूदगी है, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ यहाँ पे, और हम अभी अलीपुर से आ रहे राशन लेके, वहाँ पे आपके कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ हैं, हम लेके आए अपनी बोट्स पे, इतना सरकारी लोग आपके जलील कर रहे हैं, हम लेके, मैं आपको सुने बताने का मकसद ये है कि सरकारी बोट्स को इन्होंने कहा कि हमें ले जाए, CM साहब आप आई हुई, हमने जाना है, इन्होंने किसी ने इनकी सुनी 10-10 बोट्स खड़ी हैं, लोग रो रहे हैं, लोग मेरी बात सुनो। कल से पहले जो यहाँ हुआ है ना मुझे नहीं पता। मेरे आने के बाद सुनो सुनो सुनो, अब सुन लो ना, आपने बात कर दी। 15 बेड़े मैंने कल खुद रवाना किए, एक कांस्टेबल के साथ। 29 बोट्स मैंने रवाना किए। सुबह 7 बजे 31 बोट्स 28 को मिला के मैंने रवाना किए। उसके बाद मेरे आने से पहले 6 बेड़े और 5 बोट्स राशन लेकर मुझे लेकर नहीं आई हैं, राशन लेकर, टेंट लेकर, दवाइयाँ लेकर इधर आई हैं और जानवरों का चारा लेकर। तो हम आप पता नहीं क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, हम जी हाँ जी वही करेगा जो मैं कर रही हूँ। यानी आफतज़दा डिक्लेयर करने से क्या होगा भाई? और मैंने कल ऐलान किया है, अगर आफतज़दा डिक्लेयर ना होता या प्रायोरिटी चीफ मिनिस्टर की ना होती, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये 4 वजीर यहाँ क्या कर रहे हैं? हम देखें, आप लोग आ गए, आपकी मेहरबानी, आपके आने से काम भी हो रहा है, हम मान रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप अपनी जुबान से एक दफा कह रही है कि हमने आफतज़दा डिक्लेयर कर, सुन मैंने अनाउंस किया है। मेरी बात सुनिए, हाँ हम चाह रहे हैं उसका नोटिफिकेशन मैंने अनाउंस किया। जी जी, हमने लगाई है। भाई मैं अगर वापस चली जाऊंगी, इजला का इकट्ठा करेंगे ना, एक इजले का तो नहीं करेंगे। देखिए इस वक्त हो रही है मैपिंग, हर कोई चाहता है मेरा जिला डिक्लेयर हो। अगर मैं एक को कर दूंगी, इधर गदर मच जाएगा। जो सुने, एक क्रिटिकल मैपिंग हुई है इनिशियल, जिसमें अलीपुर जो है वो वर्स्ट हिट है, ठीक है, जिसका हमने तदारुक करके यहाँ सब ऑपरेशन शुरू किया, ठीक है। ये एक नेचुरल क्लैमिटी है, इस तरह का सैलाब आपकी भी होश में यहाँ नहीं आया। कोई हुकूमत दुनिया की कोई हुकूमत हो 100% कवरेज नहीं कर सकती जितनी कवरेज इस वक्त हो रही है। जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला से अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, इंसानी कोशिश पूरी है। ये नहीं हो सकता कि किसी ने रेस्क्यू की बोट मांगी, उन्होंने कहा मैंने वजीर को लेके जाना है। मैं एक बोट के अंदर आई हूँ और मैं इसलिए आई हूँ कि मेरी निगरानी में ये सारा ऑपरेशन। अच्छा आप देखें, आप बैठिए ना, आपके सवाल किसी और का सवाल देखें। हमने कहा रेस्क्यू को बोर्ड दो, उन्होंने कहा मैडम साहब है उनकी रिफ्रेशमेंट का सामान जाना है, इनके कोऑर्डिनेटर बैठे, पूछ लें। मैंने यहाँ बैठ सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ बैठ के चने और नान खाया, ये मेरी रिफ्रेशमेंट अगर है तो इन्होंने भी यही खाया। सुन ले, देखिए मेरी बात सुनो, मैंने कल भी एक बात कही है, मीडिया को रिपोर्टिंग भी सारी जिंदगी मिल जाएगी,
सियासतदानों को सियासत करने का वक्त भी सारा मिल जाएगा। ना मैं यहाँ सियासत करने आई हूँ, मेरा ये हल्का नहीं है, मैं यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ती हूँ। मुझे वजीर आला पंजाब ने, ये खड़े हैं मेरे साथ, वजीर आला पंजाब ने मुझे यहाँ भेजा है लोगों की तकलीफ को दूर करने। आपसे मेरी ये इतला, सबसे इल्तिजा है मेरी कि मैं इस जगह पे बैठी हुई हूँ और मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, जो पानी इन्होंने पिए मैंने वो पिया, जो खाना इन्होंने खाया मैंने वो खाया। मेरी कौन सी रिफ्रेशमेंट है? ये तुलसी से पारी, मेरा जो आपके नाम को कैश किया जा रहा है ब्रदर, हम ये कह रहे हैं आपके नाम को कैश किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा राना मोहम्मद, भाई ये कोऑर्डिनेटर से पूछ ले, हमारी बात से जुड़ा है। राना मोहम्मद अरशद है। राना मोहम्मद अरशद, रोज़नामा ख़बरें मुल्तान से हूँ और मैं मकामी सहाफ़ी हूँ यहाँ का। लेकिन जब से आपका यहाँ पे आना शुरू हुआ है ना, बिल्कुल सही काम हो रहा है। इससे पहले जो 5 दिन गुजरे हैं ना, उसमें जो 60-70 बंदे मरे हैं और कुछ गुमशुदा है और 6-6 लाशें हमने पकड़ी हैं, तो उस वक्त यहाँ पे मशीनरी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। और तो एक तो ये है कि जब भी सैलाब आता है उससे पहले कोई फ्लड रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं। ये पहला फ्लड रिलीफ कैंप है कि आपके आने से पहले यहाँ पे कोई भी कैंप नहीं था। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे मर रहे थे। अब जो मौजूदा सूरत हाल है ना मैडम, अब जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तो ये है कि चंद्रबान बंद पे हज़ारों लोग वहाँ पे पड़े हैं, वहाँ दोनों साइडों पे 2000। वहाँ पे जो है ना मेडिकल कैंप लगाया जाए और खाना का इंतज़ाम किया जाए। और सबसे बड़ी नाअहली इंतज़ामिया की ये है कि 5 दिन तक यहाँ पे सिर्फ 2 बोट्स थी 1122 की। मैंने अपनी जेब से लाहौर से 2 कश्तियाँ मंगवाई हैं, जिसका खर्चा मैं खुद बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट की सबसे पहले हमें कोई सहूलियात ले लेते हैं। मेरे भाई, जो आपने कहा है मैंने उसको तनकीद समझ के नहीं, मैंने उसको एक निशानदही समझ के एक्सेप्ट किया। पूरे पंजाब में सैलाब है। मैं जलालपुर में थी ना, वहाँ लोगों का हाल देखें आप। मैं शुजाबाद कल गई हूँ ना, वहाँ लोगों 5000 आबादी बंद पे बैठी है। ठीक है, ये नहीं है कि खाली अलीपुर में सैलाब है और हम यहाँ नहीं है। पूरा पंजाब जो है इस वक्त डूबा हुआ है और साउथ पंजाब पूरा डूबा हुआ है। ठीक है, इसलिए सबको अपना रोल प्ले करना है। कोई दुनिया की गवर्नमेंट इस डिज़ास्टर को 100% कवरेज अकेले नहीं दे सकती, नहीं। और जिस जगह हम बैठे हैं अजमतपुर पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं बात कर लूँ, जहाँ हम बैठे हैं जो पंजनत पे अजमतपुर का बंद है, जब वो लेफ्ट साइड पे पानी गया है, पाकिस्तान की तारीख में कभी वहाँ पानी नहीं गया। मानते हैं आप लोग यहाँ के हैं ना? सीतपुर में कभी इस तरह का सैलाब देखा है आपने? 2010 में टीले के पास आया था। ठीक है, इसलिए तनकीद करना तो बड़ा आसान है। मैं यही कह रही हूँ कि आपकी मैंने निशानदेही करके देखी है। ठीक है, आप निशानदेही कर रही हो। कल शाम से 48 बोट काम पे, बेड़े हैं जो प्राइवेट बेड़े ओवरचार्ज कर रहे थे, उनको अरेस्ट किया। और खाली अरेस्ट नहीं किया, हर बेड़े पे एक कांस्टेबल बैठेगा। अगला सवाल ले लो। मैडम मुर्जा बुखारी जंग न्यूज़ से हूँ। मैडम मेरा सवाल ये है कि हमने इस चंद्रबान सिपर बंद पे अरबों रुपए लगाए हैं और हम इस खुशफहमी में थे सीतपुर के लोग कि हम महफूज हैं। ये 1,00,000+ की आबादी है सीतपुर और गिरदनवाह की, लेकिन इन्होंने बांध के इरिगेशन वालों ने हमें डैम बना दिया और आखिर में यही चंद्रबान बंद ही टूट गया। बताएं हम कहाँ जाएं? वो फंडिंग इरिगेशन का जिम्मेदार है। देखें, जो जिम्मेदार है ना जिस चीज़ का, लेकिन ये इतनी बड़ी आफत है। अगर मैं जलालपुर खारी देखूँ ना, तो ऐसे बांध टूटे कि मैं उस बांध पे एक दिन रात पहले खड़ी थी, वहाँ 10 से 12 ट्रक थे। सुबह 4:30 बांध टूट गया था। ठीक है ना, जो वेलोसिटी है, जो प्रेशर है पानी का, और जो पानी ने अपना रास्ता काटा है, वो पहले कभी इस तरह नहीं काटा। ठीक है, जो मैं ये समझती हूँ कि कोई इंसानी जो कोशिश है वो पीछे नहीं रही है। और अगर किसी आप ये समझते हैं कि किसी की भी वो प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग हैं ना सारे। ठीक है, अब अगला ले लें। मैडम ये हमें अरकान असम्बली और ये जो इरिगेशन के अफसरान हैं हमें तिफल तसल्लियाँ देते रहे कि अब महफूज हैं, अलीपुर महफूज है, सीतपुर महफूज है। आखिर में वही चंद्रबान बंद ही टूट गया। चलो भाई, मेरी बात ये है कि अब तो जो हो गया वो हो गया। अब बात ये है कि हमने इस आफत को समेटना है, इन लोगों को समेटना है। मेरा ये मकसद ठीक है,
ये आप लोग मुतमईन है ना, आपकी बात सुन ली है उन्होंने। देखिए हम पहले से कह रहे हैं जिस दिन से आप लोग आए हैं बहुत अच्छा। और आप लोग जिस बात की निशानदेही करेंगे मैं यहाँ बैठूंगी। आपने बात की निशानदेही कर रहा हूँ। ऐसे पानी का काम बंद नहीं है, जहाँ से पानी टूटा तो बंद ही नहीं है। ये कर लिया हम नोटिस लें। ये सहाफ़ियों के साथ मैंने आपको यहाँ के मकामी सहाफ़ियों को सीनियर मिनिस्टर जो हैं उनके रूबरू किया, हमने बातें की हैं, उन्होंने अपने सारे मामलात देखे हैं।